डियर एस्पायरेंट्स, अभी देखिए मैं आपको एंजाइम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। एंजाइम्स क्या होता है और मैं विशेष बताना चाहूँगा कि एंजाइम्स जो चैप्टर है केमिस्ट्री में, यह बायोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत आता है, जिसमें आई वुड लाइक टू से व्हाई द एंजाइम्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द ह्यूमन लाइव्स। मैं यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू से दैट एंजाइम्स को क्यों यूज़ किया जाता है। देखिए, लाइफ इज़ पॉसिबल टू द कोऑर्डिनेशन ऑफ द वेरियस केमिकल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ संभव है, लाइफ पॉसिबल है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस केमिकल्स के द्वारा। एन एग्जांपल ऑफ द डाइजेशन ऑफ फूड, तो यहाँ एक उदाहरण लिया गया है एक डाइजेशन ऑफ फूड का। तो फूड जो हम खाते हैं तो एब्जॉर्प्शन ऑफ, यहाँ देखिए लिखा हुआ है द एब्जॉर्प्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मॉलिक्यूल्स एंड अल्टीमेटली प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो यह संभव किसके द्वारा होता है? एंजाइम्स के द्वारा, जो एक केमिकल रिएक्शन के द्वारा संभव होता है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस, श्रृंखलाबद्ध अभिक्रिया होती है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के लिए। And all these reactions occur in the body under very mild conditions. सामान्य ताप में this occurs with the help of certain biocatalysts called enzymes. Biocatalyst उत्प्रेरक, जो उत्प्रेरित करते हैं अभिक्रिया कराने के लिए, जिसको कहा गया है एंजाइम्स। एंजाइम्स आप देखिएगा जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं एंजाइम्स वाले सिरप, वो इसी कार्य के लिए करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स होते हैं। एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन दैन फॉर अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट, विशेष काम के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। दे आर जनरली नेम्ड आफ्टर द कंपाउंड ऑफ क्लास ऑफ कंपाउंड अपॉन विच they work. For example, the enzymes that catalyzes hydrolysis of maltose into glucose is named as maltase. ये देखिए maltose का फार्मूला, और ये ग्लूकोज बनता है maltase, is named as maltase। जो ग्लूकोज को maltose को बनाने में, ग्लूकोज को जो बनाते हैं उसका नाम है maltase। Sometimes enzymes are also named after the reactions where they आर यूज्ड, रिएक्शन के आधार पर इनका नाम तय होता है। फॉर एग्जाम्पल द एंजाइम्स आर विच कैटलाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ एंड सबट्रेट विथ साइमल्टेनियस रिएक्शंस ऑफ another substrate are named as oxidoreductase। ऑक्सीडोरिडक्टेज रिएक्शन जो है ना, इसको एंजाइम्स कहते हैं। द एंडिंग ऑफ द नेम्स ऑफ एन एंजाइम इज एज एज, जो एज होगा ना लास्ट में, वह एक एंजाइम होगा। शब्द को पहचानने के आधार पे यह एक एंजाइम होगा। एंजाइम्स आर नीडेड ओनली इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ए रिएक्शन सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ केमिकल कैटलिस्ट। यह कम मात्रा में आवश्यक होता है। एंजाइम्स आर सेड टू रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। यह एनर्जी के प्रयोग को धीमा गति से एक लय में, जो उसका आयाम होता है उसको एक गति में लाते हैं। फॉर एग्जांपल एक्टिवेशन ऑफ फॉर एनर्जी एंड एसिड एनर्जी फॉर एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज 6.22 किलो जूल पर मोल, while the activation energy is only 2.15 kilojoule per mole when hydrolyzed by the enzymes. Sucrase mechanism for the enzyme action has been discussed in unit 5। तो इतना तरह का चीज़ बताया गया एंजाइम्स क्या होते हैं, और अगले वीडियो में बताऊंगा विटामिन्स, क्योंकि मैं एंजाइम के मैकेनिज्म को मैं समझाने की कोशिश किया। अगले वीडियो में विटामिन्स के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।